Good morning, friends. This is our chapter 4th, Fibers from Animals. So we will start this chapter. I hope you will understand through this video this chapter very well. A natural fiber is derived from a plant or an animal. Common examples of plant fibers are cotton, flax and jute, and those of animals fibers are silk and wool. In this chapter we will discuss animal fibers. जनरली हम बात करते तो फाइबर्स को टू क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है. जैसे फर्स्ट क्लास जो है फाइबर की वो एनिमल्स फाइबर होती है, सेकंड क्लास जो है वो फाइबर की वो प्लांट फाइबर होती है. प्लांट फाइबर्स जैसे कि कॉटन है, फ्लैक्स है, जूट है, और एनिमल फाइबर्स की बात करें तो जैसे सिल्क है, वूल है, ये सारे एनिमल फाइबर के अकॉर्डिंग आते हैं. तो इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल फाइबर्स के बारे में जानकारी लेंगे. फर्स्ट वी विल स्टार्ट अवर स्टडी थ्रू द टॉपिक सिल्क. Clothes made of silk fiber fabrics are soft, lustrous and extremely comfortable. जो भी क्लोथ सिल्क फाइबर से मिलकर बने होते हैं वो बहुत ही कोमल होते हैं, लस्ट्रस यानी चमकदार होते हैं, और एक्सट्रीमली कंफर्टेबल यानी पहनने में बहुत ही मतलब कि आरामदायक होते हैं. दो कॉस्टली, लेकिन ये क्या होते हैं, हालांकि ये बहुत महंगे होते हैं. सम वेराइटीज ऑफ सिल्क फैब्रिक्स लाइक क्रीप, सैटिन, डिमास्क एंड टेफिटा आर ऑलवेज इन डिमांड. कि कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो हमेशा डिमांड में रहते हैं सिल्क के, क्योंकि वो बहुत ही फेमस फैब्रिक्स होते हैं सिल्क के. जैसे कि इनकी अलग अलग तरह की वेराइटीज़ है, जैसे कि क्रीप है, सैटिन है, डमास्क है, टेफिटा है. जैसे हम जनरली बात करें, जैसे हम लोग अगर बाथिंग सोप की बात करें तो जैसे संतूर है, लक्स है, डव है, नंबर 1 है, ये सारी साबुन की वैरायटी होती है. उसी तरह से सिल्क की जो वैरायटी होती है, जैसे अच्छे सिल्क की वैरायटी जो है जैसे क्रीप है, सैटिन है, डमास्क है, टेफिटा है, ये सारी जो है अच्छे सिल्क की वैरायटीज़ होती है और ये बहुत ही फेमस वैरायटीज़ होती है. इन्हें पीपल बहुत अच्छे से मतलब बहुत लाइकली जो है इनको पहनना पसंद करते हैं. द हिस्ट्री ऑफ सिल्क इज़ अबाउट 4500 ईयर्स ओल्ड. सिल्क की जो हिस्ट्री है, इतिहास जो है वो लगभग 4500 साल पुराना है. द चाइनीज़ डिस्कवर्ड द हिमालयन सिल्क मोथ एंड इंसेक्ट. चाइनीज़ जो है सबसे पहले चाइना के लोगों ने जो है सिल्क को हिमालय के माउंटेन्स में जो है फाउंड किया था, जो कि कीड़े के रूप में इन्हें मिला था. द फीमेल ले एग्स फ्रॉम विच इमर्ज लार्वा कॉल्ड सिल्क वॉर्म्स. जो सिल्क वॉर्म की जो फीमेल होती है, मादा जो कीड़ा होती है सिल्क की, जो फीमेल सिल्क होती है वो सबसे पहले जो है एग देती है, जो कि लार्वा के रूप में होते हैं, और बाद में जो है उनसे सिल्क वॉर्म बनते हैं. द चाइनीज लर्न हाउ टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर फ्रॉम सिल्क वॉर्म. चाइनीज लोग जो थे वो सिल्क से सिल्क फाइबर कैसे तैयार किया जाता है, सिल्क वॉर्म से सिल्क फाइबर कैसे तैयार किया जाता है, इस चीज़ का प्रोसेस वो जान चुके थे फॉर मैनी सेंचुरीज. लेकिन काफ़ी सालों तक दे केप्ट दिस आर्ट ए सीक्रेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन बाकी सारे वर्ल्ड से इन्होंने ये जो आर्ट है ये छुपा कर रखी थी. फॉर मैनी सेंचुरीज दे केप्ट दिस आर्ट ए सीक्रेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. बट अदर कंट्रीज लर्न हाउ टू मेक सिल्क अल्टीमेटली. लेकिन दूसरी कंट्रीज ने ये सीखा कि सिल्क अल्टीमेटली तौर पर, या सिल्क को मतलब कि किस तरह से तैयार किया जाता है, कुछ ना कुछ नए तरीकों से उन्होंने ये सीख ही लिया था. लेट अस सी हाउ सिल्क इज ऑब्टेन नाउअडेज. अब हम जानेंगे कि सिल्क अब इन दिनों कैसे ऑब्टेन किया जाता है. द होल प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क फाइबर, सिल्क मोथ इज नॉन एज सेरिकल्चर. ये सारी प्रोसेस जो कि सिल्क फाइबर को बनाने के लिए, सिल्क मोथ से सिल्क फाइबर को बनाने के लिए यूटिलाइज की जाती है, इस प्रोसेस को सेरिकल्चर कहा जाता है. फ्रॉम सिल्क मोथ टू सिल्क वॉर्म. सिल्क मोथ से सिल्क वॉर्म कैसे तैयार होता है. इन ए सिल्क फार्म फीमेल सिल्क मोथ्स आर केप्ट इन ए सेपरेटेड लिनन बैग्स. सिल्क मोथ का जो एक फार्म होता है वहाँ पर मतलब सिल्क वॉर्म को पाला जाता है, और सिल्क वॉर्म को मतलब कि एक सेपरेट एक लिनन बैग में, जो फीमेल सिल्क मोथ होती है उसे एक सेपरेट लिनन बैग में रखा जाता है. विच आर केयरफुली डिसइंफेक्टेड, जिसे कि मतलब कि कीटाणुओं से मतलब रहित किया जाता है, उसे डिसइंफेक्टेड किया जाता है, कोई तरह का माइक्रोब्स का उसके ऊपर असर नहीं होता है. ईच मोथ लेज 200 to 500 एग्स इन ए बैग एंड डाइज. और मतलब उस बैग में जो मोथ होता है, जो फीमेल कीड़ा होता है, वो लगभग 200 से 500 अंडे देता है और उसके बाद वो मर जाता है. ऑफ ऑल दीज
some eggs are preserved for reproduction and the rest are used for production silk। मतलब कि कुछ एग्स को जो है इनके अंदर रिप्रोडक्शन या कि आगे के लिए दूसरे सिल्क वॉर्म बनाने के लिए जो है अलग किया जाता है, एंड द रेस्ट आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन सिल्क, और जो बचे हुए जो अंडे होते हैं उनसे सिल्क जो है वो ऑब्टेन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए बनाया जाता है। द एग्स चूजन फॉर प्रोडक्शन सिल्क आर केप्ट इन ए perforated cardboard boxes or and bamboo trays placed in a incubators to keep them warm। मीन्स कि इन एग को जो है मतलब कि एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर, परफोरेटेड कार्डबोर्ड बॉक्स यानी कुछ विशेष प्रकार के मतलब लकड़ी से बने हुए जो बॉक्स होते हैं उनके अंदर रखा जाता है, या बैम्बू ट्रेज यानी कि बैम्बू की लकड़ियों से बनी हुई जो ट्रेज होती है उनके अंदर रखा जाता है ताकि वो गर्म रहे। एन इंक्यूबेटर इज एन इलेक्ट्रिकली वार्म्ड बॉक्स इनसाइड विच ए सब्सटेंस कैन बी कैप्ड एट ए डिजायर्ड टेम्परेचर। इंक्यूबेटर एक ऐसी डिवाइस होती है, कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल उपकरण होता है जिसके अंदर हम किसी भी सब्सटेंस को एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर हम उन्हें वहां रख सकते हैं। व्हेन द लार्वा हैच आउट ऑफ द एग्स, जब लार्वा जो है एग्स को फोड़ करके जो है बाहर निकलता है, दे आर फीड ऑन द मुलवेरी लीव्स, वो जो है मुलवेरी लीव्स का मतलब होता है सहतूत के पेड़ की जो पत्तियां होती है वो मतलब कि वो खाना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज दे थ्राइव बेस्ट ऑन दीज लीव, क्योंकि उन्हें ये सब खाना, ये मुलवेरी की जो सहतूत की जो पत्तियां हैं उन्हें खाना बहुत पसंद होता है। रेयरिंग सिल्क वॉर्म द फीडिंग पीरियड, कि रेयरिंग सिल्क वॉर्म को पाला कैसे जाता है और उसका फीडिंग पीरियड यानी उसके खाने का जो पीरियड होता है वो किस तरह से होता है, वो कितने अंतराल में खाता है, वो कब कब खाता है, वो कितना खाता है, ये सारी चीज़ें हम इस पैराग्राफ के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। ए परफोरेटेड शीट ऑफ ए पेपर इज प्लेस्ड ओवर द हैच्ड बॉक्स और ट्रे एंड चॉप्ड लीव्स आर सेपरेटेड ओवर इट। एक परफोरेटेड सीट ऑफ पेपर यानी कि पेपर की सीट के ऊपर जो कि बिल्कुल भी डिसइंफेक्टेड होती है, उस सीट के ऊपर जो है मतलब कि जो हैचिंग बॉक्स है उसे रख दिया जाता है या उस ट्रे को रख दिया जाता है, और उस ट्रे के आसपास या उस हैचिंग बॉक्स के ऊपर जो है मतलब कि जो मुलबेरी लीव्स है उनको चॉप्ड यानी छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट करके जो है उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया जाता है, उसे फैला दिया जाता है। आफ्टर हैचिंग द सिल्क वॉर्म कम्स आउट ऑफ द परफोरेशंस इन सर्च ऑफ फूड एंड फीड ऑन द लीव्स, और जैसे ही अंडे फूट जाते हैं सिल्क वॉर्म अंडे से बाहर निकलते हैं और उसके बाद जो है मतलब कि वो फूड के सर्च में जो है मतलब कि मुलबेरी की लीव्स जो है उन्हें फीड करना स्टार्ट कर देते हैं। ड्यूरिंग द फीडिंग पीरियड, इस फीडिंग पीरियड में उनके भोजन करने के अंतराल में ए सिल्क वॉर्म स्लीव्स 4 टाइम्स, जो सिल्क वॉर्म है वो 4 बार सोता है 24 आवर्स ईच टाइम, और हर टाइम जो है वो लगभग 24 घंटे सोता है। कि मीन्स देखिए अगर सिल्क वॉर्म ने एक बार में खाया है तो उसके बाद में वो 24 घंटे के लिए सोता है। तो इस तरीके से एट इंटरवल ऑफ अबाउट 6 डेज, हर 6 दिनों के अंतराल में, वाइल स्लीपिंग इट्स स्किन क्रैक्स ऑन एंड अवेकिंग द वॉर्म स्लोज ऑफ। मीन्स कि जैसे जैसे इस 24 घंटे के अंतराल में जैसे जैसे हर मतलब 6 दिन में हम देखते हैं कि जैसे सिल्क वॉर्म जो है मतलब कि जैसे अभी उन सिल्क वॉर्म जो है ईट किया है और उसके बाद में ईट करने के बाद में मतलब दोबारा वो मतलब कि अपनी स्लीपिंग कंडीशन में चला जाता है, और स्लीपिंग कंडीशन में जाने के बाद में जो है उसकी स्किन जो है वो मतलब क्रैक हो जाती है और नई स्किन उसकी बॉडी के ऊपर आ जाती है, उसके लार्वा के ऊपर एक नई स्किन आ जाती है। तो ये जो मतलब कि ये पीरियड है या जो ये प्रिपरेशन टाइम है उनका, ये लगभग चलता रहता है जब तक कि मतलब कि ये पूरी तरह से कंप्लीटली खत्म नहीं हो जाए। लीव्स द ओल्ड स्किन, और जैसे जैसे मतलब कि सिल्क वॉर्म जो है अपनी मतलब कि जैसे डायग्राम में आप देख पा रहे हैं फिगर 4.3 में, सिल्क वॉर्म जो है अपनी ओल्ड स्किन जो है वो उतारता है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड माउंटलिंग, इस फिनोमेनन को हम माउंटलिंग, इस अवस्था को, इस मेथड को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, माउंटलिंग कहते हैं। आफ्टर द फाइनल माउंटलिंग बिगेन्स द लास्ट फीडिंग पीरियड ऑफ अबाउट 10 डेज, जो कि मतलब कि लास्ट जो फाइनल पीरियड होता है सिल्क वॉर्म का जिसमें वो मतलब कि फीड करता है या ईट करता है, वो लगभग 10 दिनों का होता है। आफ्टर विच द वॉर्म ग्रोस टू इट्स फुल साइज, उसके बाद में वॉर्म जो है सिल्क वॉर्म जो है वो अपनी फुल साइज में जो है रिकवर हो जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द रूम मस्ट बी केप्ड perfectly clean
एंड देयर शुड बी इनफ लाइट एंड एयर। इस दौरान जो है, इन 10 दिनों के दौरान जो है, रूम जो है अच्छे से साफ होना चाहिए, जिस रूम में हम सिल्क वॉर्म को रखते हैं या जिस फार्म में हम सिल्क वॉर्म को रखते हैं, और वहां पर प्रॉपर सनलाइट और जो है एयर जो है उसका आना जाना होना चाहिए, मीन्स कि वो रूम एयर ही होना चाहिए। ए कोकून इज सॉफ्ट कवरिंग that can insect spines with silky threads to protect itself। कोकून जो है एक ऐसा सिल्की सॉफ्ट कवर होता है जो इंसेक्ट्स जो है अपने चारों तरफ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों तरफ जो है प्रिपेयर करते हैं। द थ्रेड इज फॉर्मिंग बाय द हार्डनिंग ऑफ अ लिक्विड सिक्रेटेड बाय द इंसेक्ट। मीन्स कि ये जो मतलब कि कोकून जो है वो जो सॉफ्ट कवरिंग है कोकून की, वो सिल्क मोथ के द्वारा या सिल्क वॉर्म के द्वारा जो है अपने मतलब कि एक लिक्विड सिक्रेट करके अपने चारों तरफ जो है इंसेक्ट उस लिक्विड को इकट्ठा करता है, जिससे वो कोकून तैयार होता है। व्हेन द सिल्क वॉर्म इज फुल्ली ग्रोन, जब सिल्क वॉर्म पूरी अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है, इट इज प्लेस्ड ऑन सम स्ट्रॉ और स्मॉल बुशेज ऑन विच इट कैन मेक इट्स कोकून। तो जब फुल्ली ग्रोन होने के बाद में सिल्क वॉर्म जो है उसे एक मतलब कोई भी स्ट्रॉ तरह का, हम कह दें कि मूलबेरी प्लांट की लीव्स कह दें या पेड़ कह दें या कोई झाड़ियां वगैरह कह दें, उसके ऊपर उसे छोड़ दिया जाता है ताकि वो अच्छे से क्या कोकून को तैयार कर सके। द स्पन कंप्लीट्स द वॉर्म कंप्लीट्स इट्स कोकून। वॉर्म जो है अपना कोकून कंप्लीट करता है, विच इज अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। इन अबाउट 5 days बाई प्रोड्यूसिंग 600 to 1200 मीटर्स ऑफ व्हाट इज कॉल्ड सिल्क फिलामेंट। मतलब कि लगभग 5 दिनों के अंतराल में वो अपने मतलब कि 4 सेंटीमीटर लंबा जो कीड़ा है वो लगभग अपने चारों तरफ 600 से 1200 मीटर का एक फिलामेंट, एक लंबा धागा, सिल्क धागा बना लेता है, जिसे सिल्क फिलामेंट कहा जाता है। व्हाट हैपन्स टू द वॉर्म, मतलब कि धागा बनने के बाद में, सिल्क फिलामेंट बनने के बाद में वॉर्म का क्या होता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्पिनिंग इट्स कोकून, कोकून जब मतलब स्पाइन किया जाता है या स्पिनिंग किया जाता है, जब उसे यार्न बनाने की प्रोसेस की जाती है, ए सिल्क वॉर्म इज ट्रांसफर्ड इनटू व्हाट इज नोन एज प्यूपा। सिल्क वॉर्म जो है एक नई कंडीशन में आ जाता है जिसे हम प्यूपा कहते हैं। इन अबाउट 10 days आफ्टर दैट, उसके 10 दिनों बाद में इट बिकम्स ए मोथ, उसके बाद में वो मोथ बन जाता है। उसके बाद में एक नई कंडीशन आ जाती है। इफ द मोथ इज लेफ्ट ऑन इट्स ओन, जैसे मोथ जो है वो अपने आप ही उस कोकून को जो है छोड़ देता है। इट कम्स आउट बाय द डैमेजिंग द कोकून, वो कोकून को नुकसान पहुंचाए बिना कोकून से बाहर निकल जाता है। सम कोकून्स आर सेपरेटेड सो दैट दे कैन ग्रो इनटू मोथ्स एंड रिप्रोड्यूस। कुछ कोकून को जो है सेपरेट किया जाता है ताकि वो मतलब कि रिप्रोड्यूस करे, नए मतलब कि कोकून तैयार करे, नए सिल्क मोथ तैयार करने में हेल्प करे, और कुछ को जो है मतलब ग्रो करने दिया जाता है। द रेस्ट आर ट्रीटेड एज फॉलोज, और जो रेस्ट जो बचे हुए जो कोकून्स होते हैं उनको मतलब कि अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। अबाउट 8 days आफ्टर द कोकून आर मेड, कोकून बनने के 8 दिन बाद में द प्यूपाई आर किल्ड बाई एक्सपोजिंग द कोकून्स टू हॉट एयर। प्यूपाई जो होता है, प्यूपाई मीन्स हम कहते हैं जब प्यूपा निकलने के बाद में सिल्क की कोकून के अंदर कुछ मतलब लिक्विड जो है, हार्डनिंग लिक्विड या मोथ से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर उसके अंदर होती है, वो बाद में मर जाती है। और उसके बाद में जो, क्योंकि कोकून को हम गर्म हवा के अंदर रखते हैं, हॉट एयर के अंदर रखते हैं, तो जिससे वो प्यूपाई मर जाती है। रॉ सिल्क एंड स्पन सिल्क,